नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे करंट अफ़ेयर जो है हम लोग पढ़ेंगे और करंट अफ़ेयर में बात करें, तभी हाल-फिलहाल जो है आपको एक मैगज़ीन हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। ये मैगज़ीन है आपका घटना जो है सार। तो घटना सार से जो है 2 लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाएँगे और घटना सार नाम से जो है एक आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो उसका अद्यतन सार संग्रह जो पूरे 6 महीने का हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे अभी। उसका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटना है उसको पूरा डिटेल में हम लोग आर्थिकी हो गया, विज्ञान से रिलेटेड हो गया, मिसलेनियस डाटा बिल्कुल डिटेल में बात होगा। और इसी के पैरेलली हम बात किए थे कि एक और मैगज़ीन हम फॉलो करेंगे। ऑलरेडी ये मैगज़ीन पहले आपको पढ़ाए हैं, लेकिन ये अभी अपडेटेड होके मार्केट में मैगज़ीन आया है। और अभी हाल-फिलहाल जो आप एग्ज़ाम लिखने वाले हैं यूपी में, यदि आरओ है या अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है, या आगामी जो भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है या छत्तीसगढ़ पीसीएस, उन सब में जो है इसका काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है। तो ये मैगज़ीन जो है आपका घटना चक्र का दृष्टि है और ये बिल्कुल अपडेटेड आया है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का, ठीक है? तो 1 जनवरी जो है 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का एकदम अपडेटेड मैगज़ीन है। मार्केट में अवेलेबल हो ही जाएगा थोड़े दिन में, तो आप सभी ले सकते हैं। तो इस मैगज़ीन को भी पैरेलल जो है हम लोग फ़ॉलो करेंगे। सबसे पहले घटना सार जो है कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसका अद्यतन सार संग्रह जो 1 साल का सबसे बेस्ट करंट अफ़ेयर है, इसको जो है आज कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जैसे घटनासार मैगज़ीन हम लोग देख रहे थे, उसके पूरे तथ्य को जो है क्रमवार तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पैरेलली यदि बात करें तो टेस्ट सीरीज़ वाला अगर बात करेंगे, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे जो है जनरली एक तो हो गया आपका यूपीएससी का, तो उसका भी टेस्ट सीरीज़ अभी कुछ किया गया है और कुछ किया जाएगा, चूँकि मई में एग्ज़ाम है तो थोड़ा उसको होल्ड पे रखा गया है। अभी हाल-फिलहाल जो है यूपी पीसीएस, ठीक है? या आरओ-आरओ, तो आरओ-आरओ को लेके जो है जेआईएस का लगभग जो है आपको 19 टेस्ट आपको अवेलेबल है। 18 से 19 टेस्ट अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी जो है आरओ-आरओ के लिए जो है एक और प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है और वो जो है आपको इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप भी क्रिएट किया गया है। मैं मैसेज भी किया था और उस ग्रुप में आपको डेली एक टेस्ट अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आप खुद सॉल्व करेंगे और एक टाइम लिमिट के बाद आपको आंसर की भी दिया जा रहा है। तो ये भी आरओ-आरओ के लिए हाल-फिलहाल जब तक आरओ-आरओ का एग्ज़ाम है, ये चलता रहेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में हम डिस्कशन जो है करते रहेंगे। जैसे आरओ-आरओ के लिए देखेंगे तो लगभग जो है 30, 35, 40 के एप्रॉक्स जो है जीएस वर्ल्ड हो गया, आपका जीआईएस हो गया, टेस्ट सीरीज़ डिस्कशन किया गया है। जाके आप सारे लोग जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है करंट अफ़ेयर के लिए जो है एमसीक्यू अभी थोड़े दिन पहले जो है 500 एमसीक्यू जो है क्रॉनिकल मैगज़ीन से कराया गया था, तो भी आप जाके देख सकते हैं। सब जाके आप लाइव सेक्शन देखिए, 2 चीज़ है, एक आप लाइव सेक्शन में जाएँगे और प्लेलिस्ट में तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यूपी स्पेशल भी आपको कराया गया था। ये सब सारा कुछ आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, हमारा प्रयास यही होता है कि आप सभी के एग्ज़ामिनेशन में हमारा जो है एक छोटा-सा ही समझिए कि एक शानदार योगदान हो, जिससे आप एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई कर पाएँ। अब देखिए, ये सब मटेरियल कंटेंट वगैरह मार्केट में थोड़ा लेट से आता है, ठीक है? तो वैसे में टारगेट मेरा है कि ये कंटेंट जो है आप सभी के पास पहुँच जाए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट को जो है अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ठीक है? ताकि जो है ये कंटेंट उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुँच जाए जहाँ ये मैगज़ीन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और जब तक अवेलेबल होगा तब तक एग्ज़ामिनेशन में बहुत देर हो जाएगा। तो ऐसे में जो है आप ये प्रयास कर सकते हैं, एक छोटा-सा प्रयास, एक लोग जो है 2, 4, 5 लोग से शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 सेकंड जाएगा, ठीक है? लेकिन उससे किसी का जो है बहुत ही अच्छा हो जाए तो ऐसे में जो है आप सभी के लिए जो है बहुत अच्छा होगा। देखिए, आपके अपना अच्छा होने के साथ-साथ किसी और का आप अच्छा कर देते हैं तो बहुत बेहतर बात है। ठीक है? चलिए, इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम एक चल ही रहा है, मैं आप सभी को बता दिया था। तो चाहे यूपी पीसीएस को लेके हो, आरओ-आरओ को लेके हो, तो अभी आरओ-आरओ का तो एग्ज़ाम हाल-फिलहाल है, लेकिन वो यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए जो है बहुत ही कारगर रहने वाला है। वहाँ पे डेली एक टॉपिक दिया जा रहा है आपको, ठीक है? एक टॉपिक दिया जा रहा है और उसी टॉपिक का नेक्स्ट दिन आपको टेस्ट हो रहा है। टॉपिक वाइज़ टेस्ट हो रहा है, तो टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी आप जाके देख सकते हैं। अभी हिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है। अभी जो देखेंगे तो पिछला दिन आपको मौर्य काल का टेस्ट वहाँ पे हुआ। एक सीक्वेंस में बिल्कुल एक-एक टॉपिक का टेस्ट हो रहा है और बहुत शानदार तरीके से, और आपको जो है आंसर की भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है तो इसकी वजह से कुछ लोग जो है इसको लेके उत्साहित नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी जो है कंटेंट नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है? उसके अलावा ग्रुप में आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी सब चीज़ जो है डेली-डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की। ठीक है? तो आप सभी के लिए जो है एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। चलिए, तो आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस मैगज़ीन से हम लोग क्या-क्या देखेंगे। तो ऑलरेडी पहले एक बार मैगज़ीन और कवर किए हैं, तो आप जाके चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, दृष्टि का घटनाचार
का ये मैगज़ीन। चलिए कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले। तो देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग कवर करेंगे अद्यतन सार संग्रह के बाद। इसमें पूरा हम लोग एक-एक डिटेल जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण जो आया है, पीएम जनमन, नमो जो है ड्रोन दीदी योजना, एक-एक तथ्य के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात किया जाएगा। अनुच्छेद 370 पे अभी जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाया है उसके बारे में बात होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव का सम्मान, नमो भारत ट्रेन क्या है, गांगे डॉल्फिन जो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव बना है। तो एक-एक करके काफ़ी डिटेल में हम सब पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला आर्थिकी पे बात करेंगे। अब इसमें क्या होगा 15-20 लेक्चर में टोटल जो है आपका घटना सार और घटना चक्र दोनों कंप्लीट होगा। तो आप लोग को कोशिश हम करेंगे कि आपको डेली एक जो है सुबह में डेली प्रोवाइड कर दिया जाए सुबह 7 बजे, सुबह साढ़े 7 बजे, ठीक है? तो सुबह साढ़े 7 बजे आके आप डायरेक्टली भी आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के बाद यहाँ पे देखिए बिहार विशेष भी है। तो बिहार विशेष जो बिहार के लोग होंगे वही देख सकते हैं इसको। फिर ये कुछ संक्षिप्तियाँ है जैसे चर्चित व्यक्तित्व, स्थल हो गया, पुरस्कार, सम्मान, ऑपरेशन, ठीक है, योजना परियोजना हो गया, इन सब से भी प्रश्न बनाया जाता है और खेल परिदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल ही डिटेल में। तो आज बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं पिछले 1 साल का, ठीक है? तो 1 जनवरी से लेके और 10 जनवरी 2024 तक का पूरे घटनाओं का एक बेहतरीन सा कलेक्शन है, ठीक है? तो ये हम लोग देख लेते हैं, देखिए। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं एक-एक इन्फॉर्मेशन देखना। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच किया गया, ठीक है? तो ये भी देखिए 10 से 12 जनवरी है 2024, ठीक है? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। अब अगला है कि ये जो है इसका कौन-सा संस्करण था? तो ये 10वां संस्करण था, याद रखेंगे। वाइब्रेंट जो है गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 और इसका कौन-सा संस्करण है? तो ये 10वां संस्करण है। अगला इन्फॉर्मेशन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है? 1 जनवरी 2024। तो पश्चिम बंगाल राज्य दिवस कब मनाएगा? 1 जनवरी 2024 को, ठीक है? बंगाली नववर्ष के प्रथम दिन होता है और इसी दिन मनाने का जो है पोइला बैसाख, ठीक है? तो 1 जनवरी जो है 2024 को पश्चिम बंगाल के द्वारा ये अधिसूचना जारी किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो है राज्य दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो राज्य गीत के रूप में जो है बंगलार माटी, बंगलार जल, रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित ये गीत है। तो इसी को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है आपको राज्य गीत के रूप में चुना गया है, बंगलार माटी, बंगलार जल। अगला इन्फॉर्मेशन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो ये आपको सूरत हवाई अड्डा गुजरात को, अब ये 15 सितंबर 2023 की बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन किसको घोषित कर दिया गया है? सूरत हवाई अड्डा गुजरात को। देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको रिपीट भी होगा घटना सार से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिपीटेशन ही जो है याद करने का की होता है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला ये पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबिलिटी है, कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर। अगला देखिए, ये कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर के साझेदारी से कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा के अयोग्य घोषित किया गया था? देखिए ये भी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रहा है, अभी हम लोग इसको घटनासार में भी कवर किए थे। महुआ जो है मोहित्रा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संसद सदस्य, तो इनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया कैश फॉर क्वेरी घोटाला के मामले में 8 दिसंबर 2023 को। महुआ मोइत्रा जो है किस लोकसभा सीट की सांसद थी? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल। तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल की जो है सीट से आती है। अगला, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा? तो एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट में क्या बोला गया आपको कि प्रति लाख जनसंख्या पे अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 22 में कितना हो गया है? तो 422.2, ठीक है। एनसीआर का रिपोर्ट क्या कहता है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कि जो पहले 2021 में डाटा 445 के करीब था, अब घट के कितना हो गया? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध जो है किस महानगर में दर्ज किया गया है? तो सबसे कम जो है कोलकाता में। ये महानगर का डाटा पूछा गया है, ठीक है। तो महानगरों में सबसे कम अपराध कहाँ दर्ज किया गया इस रिपोर्ट में? तो आपको कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है?
ये विश्व का पहला है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। अस्पताल का नाम क्या है आपको? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इसका नाम है। इसे किस योजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये प्रधानमंत्री जनमन, इसके बारे में डिटेल में बात होगी आगे चल के। तो प्रधानमंत्री जनमन जो है अभी नवंबर 2023 की बात है, ये जनजातियों के लिए योजना को मंजूरी दी गई है, प्रधानमंत्री जनमन। जनमन का जो है विस्तारित रूप है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आवासी न्याय महाअभियान। अगला इन्फॉर्मेशन है आपका, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 29 सितंबर 2020 की बात है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह को। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक योजना को मंजूरी दी गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में। ये इन्फॉर्मेशन भी आपका रिपीट हो रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। जो पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था उसका नाम अब क्या हो गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? तो 17 से 30 दिसंबर 2023। देखिए ये किया गया काशी तमिल संगम का, ये आयोजन कब किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को, याद रखेंगे 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी जो है संगमम का दूसरा चरण का आयोजन हुआ। ये संगम जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित की है? तो ये घोल मच्छी को जो है 21 नवंबर 2023 को। किस राज्य के जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन के द्वारा ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया किसको? केरल को। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपीठ तेलंगाना में। 22 नवंबर 2023 की बात है ये। साथी साथी पोर्टल जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर साथी का पूर्ण रूप का बात करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्निपहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? अग्निपहल, तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा अग्निपहल आपको लॉन्च किया गया। तो ये घटना चक्र मैगजीन से हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए अग्नि से क्या मतलब है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? किस शहर से? तो ये खूंटी झारखंड। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है शुरुआत कहाँ से किया गया है? खूंटी झारखंड से। किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह अभियान लाया गया, हर घर के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार। अभी हम लोग राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं, जो भी टॉप मोस्ट राष्ट्रीय खबर है। अगला देखें, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे सिटीज 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इटावा में। उत्तर प्रदेश का पहला है भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ पे? आपको इटावा में, 2 नवंबर 2023 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? तो ये गोंडा में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है गोंडा, यहाँ पे सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन नाम से इसका आयोजन किया गया 22 अक्टूबर 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौर पे किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सवरिया सेठ मंदिर का, सवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया गया। ISO 9012015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत की पहला जो है महिला थाना, तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश। ये भी इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे रिपीट हुआ।
देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम जो है क्या रखा गया है, तो नमो भारत। देश की पहली है रैपिड रेल सेवा। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा। किसके खिलाफ एक शुरू किया गया, तो संगठित साइबर अपराधों को लेकर। जो साइबर अपराध का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, आप सभी को पता ही है, तो ऐसे में उसी को लेकर ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शमाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया, तो ये आपको गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में शमाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय बनाया गया, याद रखेंगे। यह स्मारक जो है किस क्रांति से संबंधित है, 1857 की क्रांति से है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में बनाया गया शमाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत। अच्छा, जिनको मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड होना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया गया, मेरा युवा भारत। तो मेरा युवा भारत को कब लॉन्च किया गया, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, 31 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसी घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन को। अभी अक्टूबर 2023 की ही बात है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, तट मंदिर तमिलनाडु का। ये भारत का पहला है हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, तट मंदिर तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो आपको राजस्थान होगा। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 की बात है। जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की गई, आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न आ ही गया, देश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन हो गया, आपका बिहार। भारत का सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, नीमच मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी है पंप भंडार परियोजना, कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है, नीमच मध्य प्रदेश में। क्षमता इसका क्या है, आपको 1440 मेगावाट इसका क्षमता है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण जो है लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है, तो ये सिक्किम में। ठीक है, आपको दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में है, सिक्किम में। विजयपुर औरिया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विजयपुर औरिया फूलपुर पाइपलाइन, ये जो है 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया। परियोजना का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ओडीए प्लस का दर्जा प्रदान हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, 28 सितंबर 2023 की बात है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत जो है 100% ओडीए प्लस दर्जा पाने वाला राज्य कौन हो गया, आपका उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, 7 अक्टूबर 2023 को। पहला जो है नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर दिवस किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो ये संविधान सदन के नाम से इसको जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य के स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया, तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में। तो आदि शंकराचार्य का एक स्टैचू जो है उसका अनावरण किया गया कहाँ पे, ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया, तो ये डेट याद रखेंगे, 20 सितंबर 2023। ठीक है, 1/3 जो है आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो महिला आरक्षण जो है विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, 20 को। अब राज्यसभा में कब होगा, तो इसके बाद राज्यसभा में हो गया 21 सितंबर 2023 को। ये कौन सा जो है संविधान संशोधन था, तो 128वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता मिली, तो मिथुन। ठीक है, आप देखिए इसके इस सब इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आगे चर्चा होगी। ठीक है, अभी फैक्चुअली रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दिया गया, मिथुन को। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की थी, विश्वकर्मा योजना। ये भी 17 सितंबर को शुरू किया गया था 2023 को। विश्व के किस सबसे बड़ी जो है MICE सुविधाओं में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, यशोभूमि। AICE सुविधा का पूर्ण रूप फल है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो ये वीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखेगी, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में।
किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये उत्तराखंड। ठीक है, तो लाइव जो है 7:30 बजे सुबह आके आप लोग इस टेस्ट को जो है दे सकते हैं। और एक तरह का टेस्ट ही है, पढ़ाई भी एक तरह का टेस्ट ही होता है, तो आप आके देख सकते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो नाम है इसका प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। ये भारतीय जो भी पूर्व सैनिक के शहीद हैं उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? तो ये 2025-26 तक। आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि उज्ज्वला योजना जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना का विस्तारित करने का मंजूरी कब तक? 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पे 10 लाख से अधिक की आबादी पे शीर्ष 3 शहर बताना है। तो स्वच्छता में जो शीर्ष शहर कौन रहा? तो इंदौर, फिर आगरा और थाने। ठीक है, ये स्वच्छ वायु रिपोर्ट 2023 का है और 10 लाख से अधिक में जो है इंदौर, आगरा और थाने। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी दी है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य किस नदी से जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो सरयू नदी से। सरयू नदी से जो है जटायु क्रूज जो है सेवा प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास जो है स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में जो है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात। ये वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन। तो राष्ट्रीय खबर अभी हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय खबर आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं और इसमें पहला इन्फॉर्मेशन है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो डोनाल्ड टस्क ने। डोनाल्ड टस्क जो अभी 13 दिसंबर 2023 की बात है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटिंग रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये मर्सर के द्वारा। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहर को शामिल किया गया है? 241 शहरों को। रैंकिंग में 3 शहर कौन है टॉप में? तो एक वियना है ऑस्ट्रिया का, दूसरा ज्यूरिक स्विट्जरलैंड और तीसरा ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। अब प्रश्न आता है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटिंग में क्या भारत का कोई शहर शामिल है? ठीक है, तो देखिए रैंकिंग में कितने जो है भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो 7 शहर को शामिल किया गया है। अब ये शहर कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको हैदराबाद दिख रहा है 153 रैंक पे, फिर पुणे 154 पे, 56 पे बेंगलुरु, फिर चेन्नई 161 पे, फिर मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली 172 पे। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी थोड़ा सा एक नज़र में ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला तो इन्फॉर्मेशन है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? मर्सर के द्वारा। इसमें 241 शहरों को शामिल किया गया। टॉप 3 कौन है? वियना, ज्यूरिख और ऑकलैंड। भारत का जो है टॉप पे बात करेंगे तो हैदराबाद है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दुबई में। ठीक है, COP28 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। इस अलायंस में भारत समेत जो है कितने देश शामिल हैं? तो टोटल इसमें आपको 11 देश शामिल हैं। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया? दुबई में। अलायंस में भारत समेत कितने? टोटल 11 हैं। आप देख सकते हैं शामिल देशों का नाम, एक तो भारत हो गया, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम जो है शमोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये केनिया। केनिया के राष्ट्रपति हैं विलियम शमोई रूटो। ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर अभी 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच में है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न तो पूछा जनरली नहीं जाता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे अभी अब बीपीएससी 69 में देखेंगे तो एक प्रश्न जो है बनाया गया था। अमृत सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी का 18वां सत्र आयोजित किया गया। तो ये 5 से 8 सितंबर 2023 को। बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? कसाने, बोत्सवाना में। तो अमृत सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहाँ पे? तो ये आपको कसाने, बोत्सवाना में 5 से 8 दिसंबर 2023 के बीच। आयोजन किसके द्वारा किया गया? आपको तो यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें कितने भारतीय नृत्य को मान्यता की एक अमूर्त जो है सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो गरबा को। तो भारतीय नृत्य है गरबा, इसको एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। गरबा कहाँ पे? तो गुजरात में ये का प्रसिद्ध नृत्य है।
यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर थी? तो 15वीं थी। इससे पहले 14 शामिल था। अगला देखें, द पर्सन ऑफ ईयर 2023 किसे चुना गया? ये किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। अमेरिका पॉप गायिका और अभिनेत्री है टेलर स्विफ्ट, इन्हीं को द पर्सन ऑफ ईयर 2023 टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 तो सैम अल्टमैन को ओपन आई के, ठीक है, चुना गया सीईओ ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन को। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? तो ये लियोनेल मेसी को। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा ये जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की। अब इसमें देखेंगे तो 3 महिला टॉप पे रही। पहला, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, नाम है इनका उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन एक रैंक पे रही। दूसरा पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टलिना लैगार्ड, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर रही। तो ये तो बात हुआ कि जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का सूची किसके द्वारा जारी किया गया? फोर्ब्स के द्वारा। टॉप 1 2 3 थोड़ा ध्यान रखेंगे। उर्सुला वान डेर है, अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की। क्रिस्टिना लैगार्ड है, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की। कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल 4 भारतीय महिला शामिल हुई है। सबसे पहले निर्मला सीतारमन का नाम आता है और इनको ओवरऑल 32वां रैंक दिया गया है। इसके बाद रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनको 60वां रैंक। शोमा मंडल 70, किरण मजूमदार शाह, इनको 76 रैंक इसमें दिया गया है। अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लेड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो स्वीडन के साथ। लेड आईटी 2.0 का शुभारंभ किसके साथ? स्वीडन के साथ। देखिए इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए पूरा नाम, तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? 1 दिसंबर 2023 की बात है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत का किस दिवसीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2024 से 25। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? 8 सितंबर 2023 की बात है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचकांक में कितने देश को शामिल किया गया? तो 63 देश और यूरोपीय संघ को। अब देखेंगे तो सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर टॉप 3 में देखेंगे कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन को लेकर अब उतना कोई सचेत है नहीं। वर्ल्ड वाइड बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बट काम नहीं होता है। वैसे में देखिए टॉप 3 में कोई जगह नहीं बना पाया है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। अब जारी किसके द्वारा किया जाता है ये भी बात ध्यान रखेंगे। 8 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। अब इसमें देखेंगे तो टॉप 3 में कोई नहीं, तो टॉप 4 पे देखेंगे डेनमार्क रहा, इसको 75.59 स्कोर के साथ। फिर आपको एस्टोनिया और फिलीपींस। भारत के इसमें रैंक क्या रहा है? तो 7वां रैंक रहा है। जलवायु परिवर्तन में भारत का रैंक क्या है? 7वां। अगर मान लीजिए टॉप 1 2 3 तो कोई नहीं है, लेकिन टॉप पूछा जाएगा डेनमार्क का नाम याद रखेंगे। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट में 2022 में शीतकालीन संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बताया गया? तो 82% बताया गया। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पहल का उद्देश्य क्या है? 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला देखिए, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये भारत। तो यूनिसेफ किसके सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत। पहल लॉन्च कहाँ किया गया? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। तो देखिए यूनिसेफ के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। याद रखेंगे COP28 के दौरान। वाई शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण है, कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। तो वाई शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ? दोहा, कतर में। और इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। इसका थीम अगर बात करेंगे तो ये रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवता का विकास।
किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो शफीना हुसैन, ये पहली भारतीय महिला है। वाइस प्राइज से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है शफीना हुसैन, और ये एजुकेशन क्षेत्र में वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अभी 27 नवंबर 2023 की बात है, क्रिस्टोफर लक्सन। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। कौन सा मंदिर परिषद इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? तो ये अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का। तो इटली के पोम्पई को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 8वां आश्चर्य कौन बन गया है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। अफ्रीका देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये जोसेफ बोकई को। ठीक है, जोसेफ बोकई को जो है चुना गया है अफ्रीका देश का राष्ट्रपति। अभी ये शपथ ग्रहण इनका 22 जनवरी को अभी होगा। एपिक लीडर वीक 2023 आयोजित किया गया तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। एपिक लीडर वीक कहाँ पे आयोजन किया गया? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। थीम इसका था सबके लिए एक लचीले और साधारणीय भविष्य का निर्माण करना। तो एपेक का थीम क्या था? सबके लिए एक लचीले साधारणीय भविष्य का निर्माण करना। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को। ल्यूक फ्रीडेन को जो है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण ली है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोइजी। तो देखिए मालदीव के जो है 17 नवंबर 2023 का बात है, और अभी काफ़ी चर्चा है भारत को लेकर ये। ठीक है, तो भारत के संबंधों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ के डॉक्टर मोहम्मद जो है मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। चक्रवात जो है मिथिली कहाँ आया? तो ये बंगाल की खाड़ी में। मिथिली जो है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? मालदीव के द्वारा मिथिली का नामकरण किया गया। चक्रवात से मुक्तः कौन देश प्रभावित हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ पे? 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में। उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्स फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया? तो ये रूस। तो रूस जो है ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म फोर्सेज इन यूरोप से CFE से बाहर हो गया। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी किया गया आपको क्वारेली साइमंड्स के द्वारा। संस्करण इसका क्यूएस रैंकिंग वाला बात करें, विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 तो ये 16 था। सबसे सर्वाधिक किस देश का इसमें? तो भारत का 148 जो है इसमें आपको संस्थान शामिल किया गया। तो सबसे ज़्यादा संस्थान जो क्यूएस रैंकिंग में भारत का शामिल हुआ है। लेकिन अगर शिष्टता की बात करेंगे तो चीन का है आपको पेकिंग विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे एशिया 2024 जो क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया 2024 जारी हुआ है, इसमें नंबर 1 पे कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। अगर रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान बात करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे है, इसको 40 रैंक दिया गया है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 आयोजित किया गया, ये 17 नवंबर 2023 को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कब? 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया। सम्मेलन का अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था जनवरी 2023 को। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो विश्व मौसम संगठन। विश्व मौसम संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया 2023 का स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट। पारी पे मिनमाता कन्वेंशन के पक्षधरों के सम्मेलन में 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कौन देश किया है? फिलीपींस। अगला इंफॉर्मेशन देखेंगे। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल 28। समझौते का जो है क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली घोषणा। तो ग्लोबल जो है एआई सेफ्टी समिट 2023 है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जो भी जोखिम हो सकता है उसको रोकने के लिए एक जो है समझौता किया गया, उसमें 28 जो है देश टोटल आपको शामिल हुए हैं। समझौता का नाम क्या रखा गया है? ब्लेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क
में शामिल किया गया है, तो 55 शहरों को। भारत से कौन से शहर शामिल है इसमें? तो जैसे ग्वालियर है संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। तो वर्ल्ड जो है सिटीज डे के अवसर पे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के दो जो है यहाँ पे शहरों को शामिल किया गया। एक ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए, टोटल उसमें 55 शहर। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किया गया। ये किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए ये रिपोर्ट संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देश हस्ताक्षर किए? तो ये 11 देश। 11 देश का नाम इस प्रकार है आपका: बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया बोगोटो, कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सीसीआई। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? रॉबर्ट फिको। अंतर्राष्ट्रीय खबर अभी हम लोग देख रहे हैं। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? आकापुल्को, मैक्सिको। आकापुल्को मैक्सिको में हरिकेन ओटिस। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज। तो ये इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? UNUEHS के द्वारा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की? तो ये भारत, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक। अगला इंफॉर्मेशन देखेंगे। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? द इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन का 25वीं महासभा कहाँ पे? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में, 16 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोर्डे गांव है गुजरात का। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो डेनियल नोबोयो ने। इक्वाडोर का राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीत गया है? डेनियल नोबोयो। किस संस्थान ने वन जो है CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। CGIAR क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षा भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत और यूके के बीच 2+2 वार्ता कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। तो इजराइल हमास अभी युद्ध संघर्ष जारी है, और इसमें जो है इस संघर्ष में देखें तो भारतीयों को लाने के लिए अभियान चलाया गया 11 अक्टूबर 2023 को, ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना? भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बन गया? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत की राजकीय यात्रा की? तो ये तंजानिया की है, सामिया सुलूह हसन। अगला इंफॉर्मेशन है, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरी सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जर्सी USA में। तो भारत के बाहर अगर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर देखेंगे, अक्षरधाम मंदिर, कहाँ बनाया गया है? न्यू जर्सी USA में। इजराइल के फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो इजराइल जो है फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह के खिलाफ, आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ इजराइल के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसर जो है वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प। अब देखेंगे तो इसमें भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111 हंगर वाले में। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र जो है वानुआते के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? चार्लोट जो है सलबाई, चार्लोट सलबाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर
ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार जो है तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है? भारत। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए में। तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ पर उद्घाटन किया गया? 2 अक्टूबर 2023 की बात है, ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए। भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया? तो यूएसए के मैरीलैंड में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने जो है देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? टोटल 132 को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नवाचार सूचकांक में अगर बात करेंगे तो शीर्ष पे कौन रहा आपको? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या रहा इसमें? 40। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें जो है 78वें का अध्यक्षता किसके द्वारा? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका 78वां सत्र का आयोजन किया गया किसकी अध्यक्षता में? डेनिस फ्रांसिस की अध्यक्षता में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये 2024 किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, जो यूनाइटेड किंगडम का है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा जो टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें शीर्ष स्थान किसको दिया गया? यूनिवर्सिटी फॉर ऑक्सफोर्ड को। भारत का जो है कोई संस्थान है क्या? हाँ, तो भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। अगला इंफॉर्मेशन देखेंगे, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2। किस देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पे हस्ताक्षर किया? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो जो साहेल सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है इसमें कौन कौन हस्ताक्षर किया है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। समझौता में घोषणा कहाँ किया गया? तो बामोकी, माली की राजधानी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? न्यूयॉर्क के, यूएसए में। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूएसए में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में। तो रियाद, सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक की आयोजन की गई। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर के समूह को। होयसल मंदिर के समूह कहाँ पे है? तो आपको पता है कर्नाटक में। भारत के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें टोटल 42 है भारत में। याद रखेंगे भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? 42। दक्षिण अफ्रीका किस शहर में गांधी वाक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में गांधी वाक का आयोजन किया गया। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं। अगला देखिए, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ये आपको लुइसविल्ले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर 2000, ये 3 सितंबर को। ठीक है, तो लुइसविल्ले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को। याद रखेंगे अमेरिका का शहर है। ठीक है, और यहाँ पे सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर जो तबाही मचाई है? तो डेनियल नाम का तूफान है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों का। ठीक है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों का रैंकिंग जो है किसके द्वारा? यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। इसमें इस सूची में शीर्ष स्थान पे किसको बताया गया? स्विट्जरलैंड को। भारत को कौन सा स्थान दिया गया सर्वश्रेष्ठ देशों में? 30वां। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया 9 सितंबर 2023 को। तो वैश्विक जो है आपको जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अमेरिका के द्वारा जो है परीक्षण किया गया। मिंटमैन 3 किस तरह का मिसाइल है? तो ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते में जो है भारत का दूतावास स्थापित किया जाएगा। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? ललितपुर, नेपाल में। काठमांडू कलिंग जो है महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो एक तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। काठमांडू कलिंग महोत्सव कहाँ पे? ललितपुर, नेपाल में। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो प्रतिभा रैंकिंग जो आपको इंटरनेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं, तो टोटल 64 देश इसमें शामिल हैं। प्रथम स्थान पे प्रतिभा वाला में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड को मिला है, जबकि भारत को इसमें 56वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का पूरा खबर, एक साल का लगभग टॉप मोस्ट खबर कवर किए। अब अगला पार्ट में इसका चूंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। मेरा टारगेट ये होता है कि मतलब इतना कंटेंट ले लें और उतना जो है बिल्कुल उसको याद कर जाते। देखिए आर्थिकी हम लोग देख लेंगे अगले में, ठीक है। इसके अलावा जो बचा इन्फॉर्मेशन है आपका, आर्थिकी में भी बहुत सारा खबर है यहाँ पे। तो एक लेक्चर और इसका बनाएंगे और इसमें सारा कुछ हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। आर्थिकी के बाद कुछ यहाँ पे संक्षिप्तियाँ भी है, इसको भी कवर किया जाएगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग तो देखिए अभी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, तो अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा ही लेंथ का बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिए, आर्थिकी और संक्षिप्तीय जो भी न्यूज़ बचा हुआ है यानी मिसलेनियस डाटा है, सारा कुछ अगले पार्ट में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। और बाकी इसका डिटेल भी हम लोग कवर करेंगे, ऐसे एक बार तो ऑलरेडी कवर किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। घटना चक्र का जो है करंट अफेयर कवर किया गया है, लेकिन वो 2-3 महीने पहले तक अपडेशन है। तो अभी ये एक लेक्चर के और के बाद आपका घटना सर का जो सबसे पहले, इसके बाद हम लोग घटना सार कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और घटना सार के बाद जो है हम लोग फिर घटना चक्र पे आएंगे। तो ये टॉप मस्ट खबर हम लोग देख लें एक बार घटना चक्र का, फिर घटना सार बिल्कुल इत्मीनान से पिछले 6 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कैसे भी प्रश्न बनाया जाए तो आप बनाने के हालात में होंगे। किसी तरह का कंसेप्चुअल हो, फैक्चुअल हो, बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। और इसके बाद घटना चक्र का भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करते हैं। इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, कोई फीडबैक आपका कमेंट होगा ज़रूर करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।